अफसोसनाक वाक़े पे इंतहाई दुख और अफसोस का इज़हार मैं कर रहा हूँ कि आप यकीन करें कि बलूचिस्तान के रिवायत के मुताबिक हमें बिल्कुल एक शर्मिंदगी के साथ कि हमारी रिवायत को, रवादारी को किस बेदर्दी से पायमाल किया जा रहा है। और तारीख़ गवाह है कि बलूचिस्तान की रिवायत को अगर आप देखें, यहाँ जितने अक़वाम आबाद हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी खातून पे हमलावर हो। और यहाँ के रवादारी में ये है कि हमने कुरान के बाद ख़वातीन को वो मुक़द्दस दर्जा दिए बहैसियत मुसलमान, बहैसियत कौम, जो रवायतन एक रवादारी है। और बहुत सारे जंगों में जब ख़वातीन सामने आए वो जंगें ख़त्म हुई हैं, लेकिन आज अफसोसनाक बात यह है कि एक ऐसे इदारे में जहाँ मसीहा काम करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं और वो हमारे मुआशरे में, बल्कि इंसानी मुआशरे में एक मुक़द्दस हैसियत रखते हैं, यहाँ आकर एक खातून पे तेज़ाब गर्दी, जो एसेट फेंकना, मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी साजिश है। एक खातून या एक इंसान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पूरे कौम के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ये एक सानिया है, पूरा दुनिया हिल गया है इस पे। आज अगर आप लोग बारीक बीनी से देखें इस मसले को कि एक लेडी डॉक्टर पे एसिड्स फेंकना, ये एक लोगों के जहनों को डाइवर्ट करना, क्योंकि यहाँ पे बलूचिस्तान में जितने बर्निंग इश्यूज़ हैं, अब लोगों को ज़ाहिर है, अवाम को एक तशवीश है, अवाम को एक बेचैनी है, अवाम को एक खौफ है, एक पूरी एक ऐसी बदएतमादी फैली हुई है कि यहाँ पे आप आज फरिश्तों को भी लाएं, लोगों को यकीन नहीं होगा। ऐसे साजिशों से यही पता चल रहा है कि लोगों के जहनों को, लोगों के उस जज्बात को डाइवर्ट करना, ऐसे अफसोसनाक वाक़या, ऐसे अफसोसनाक सानिया करवाना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आज YDA के दोस्त बैठे हैं, जितने सीनियर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं उनको यकीन दहानी कराता हूँ कि बहैसियत सियासी जुमायत आप लोगों के हर मुश्किल हालात में, हर मुश्किल घड़ी में हम साथ थे, लेकिन आज हमें ईमानदारी से शर्मिंदगी हो रही है कि हमारी गैरत, हमारी नंग नामूस कहाँ गई। आज हम यरगमाल हैं और हमारी गैरत पामाल हो रही है। आज ना पश्तून कबाइल, ना पश्तून मुआशरा इजाज़त देती है, ना बलूच मुआशरा, ना यहाँ का जो सेटलर हो, उर्दू स्पीकिंग हो या बाकी अक़वाम हो, किसी भी इंसानी मुआशरे में ये इजाज़त नहीं है किसी को। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये जो बैठे हुए हैं, इनका किसी का कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है, ना किसी का ऐसा कोई ज़ाती मसला या अना का मसला है। लेकिन आज हुकूमत वक्त ने इस मसले को जो अपने ज़ाती अना का मसला बनाया, ये उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी निशानी है। मैं आज भी थ्रू मीडिया के हुकूमत को ये कहना चाह रहा हूँ कि बुर्दबारी का मुजाहरा करे, फरीक ना बने। आप बहैसियत हुकूमत, बहैसियत रियासत, आपको यहाँ के लोगों को तसल्ली और शेल्टर देना चाहिए, बजाय कि आप धमकी, इंतकामी कार्रवाई, ये चीज़ें क्या तासुर दे रही हैं हमें। पहले से यहाँ के नौजवान जज्बाती हैं, पहले से यहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका है मायूसी का शिकार है, पहले से यहाँ का जो मुआशरा है वो एक खौफ का शिकार है। लेकिन ऐसे वाक़यात पे, ऐसे सानियात पे मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी नाकामी होगी हुकूमत की, जब वो कातिल को ख़ुद पनाह दे दे। गो कि ये बात सही है, लेकिन आईन पाकिस्तान के तहत आप जितने आर्टिकल्स हैं, आप इंसानी बुनियादी हकूक़ का ले लें, सबको आप कोड करें। किसी कानून ने किसी को ये इजाज़त नहीं दी है कि किसी को पकड़ के आप मारें। इस मारने के पीछे ये मानी खेज़ है। इससे यही पता चलता है कि जो कातिल है, वो कातिल आज उसको तहफ़्फ़ुज़ मिल गया इस बंदे को मारने से। और कामयाबी उस वक़्त होती, हुकूमत फ़ख्र से बात करती, इसको पकड़ के, इससे इन्वेस्टिगेशन करके
तमाम मुहर्रिकात आवाम के सामने लाता। इतने दिन गुजरे हैं, सिवाय बयानबाजी के, बातों के मुकाबला से, जवाब दर जवाब के लोग मुतमईन नहीं हैं। हम कोई मुतमईन नहीं है कि इस तरह के बड़े सानिया जैसे डॉक्टर मानूर पे हमला होती है और हुकूमत को तमाम जहाँ पे सुस्तियाँ हुई हैं, जहाँ कमज़ोरियाँ हुई हैं, जहाँ ज़िम्मेदारान ने कार्रवाई के बजाय फिर उन्हीं मुतासरीन के ऊपर इंतकामी कार्रवाई करना, इससे यही पता चल रहा है कि कातिल को पनाह दिया जा रहा है, कातिल को छुपाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान के अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है, ना किसी इंसान के लिए, ना इंसानी मुआशरे के लिए। मैं फिर दोबारा यही मुतालबा कर रहा हूँ कि हुकूमत वक्त इनके साथ बेटे जो हमारे मसीहा बैठे हुए हैं, आज इनको इस अजाब से, ज़हनी खौफ से, ज़हनी अजियत से निकालें और एक बामानी बाइख्तियार जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर करें। किसी की तरफदारी ना करे हुकूमत, और उन तमाम मुहर्रिकात को सामने लाए जो इसके पीछे छुपे हुए हैं, और उन तमाम मुहर्रिकात के पीछे जो भी है अब गैरत का मुजाहरा और उनको सज़ा दी जाए, ताकि इस मुआशरे में, जब तारीख़ में कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ है, आइंदा इस तरह नहीं हो। और ये मसीहाएँ मुक़द्दस पेशा रखने वाले, इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दी जाए, इनके लिए बाकायदा इनकी सिक्योरिटी, इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दी जाए जो इजीली ये अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे, लोगों की खिदमत करें। मैं समझता हूँ कि अगर इसके बाद हुकूमत वक्त ने कोई नोटिस नहीं ली, कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दी, किसी रिज़ल्ट पे नहीं आया, मैं ये समझता हूँ नेशनल पार्टी बशमूल बलूचिस्तान के तमाम सियासी जमातें और रोडों पे होंगे। आज मैं मुतालबा कर रहा हूँ, मैं तमाम YDA के दोस्तों को, सीनियर डॉक्टर को बता रहा हूँ, 2 पार्टी हुकूमत कर रहे हैं, उनके लीडरशिप के पास जाओ आप लोग, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो आके इधर हमदर्दी करें। आज हुकूमत आप लोगों के पास है। आज यही लोग जो मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं, आज यही लोग आके इधर हमदर्दी करें, इनको गिरबान से पकड़े, इनको बोले आप लोग जवाब दे आवाम के। लेकिन आज ऐसा पता चल रहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो आवाम का जवाबदेह नहीं है, क्योंकि मुसल्लत करदा है। इन्होंने हमेशा हक और सच का साथ दिया है। इन्होंने हमेशा अपने जायज़ हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है, क्योंकि हम काफ़ी अरसे से देखते हुए आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब की जद्दोजहद वो किसी से आया नहीं, किसी से छुपी ढकी नहीं। इन्होंने जो मुतालबात किए हैं अपने, वो जायज़ मुतालबात है, मगर हमारे जो ये हुक्मरान बैठे हैं, मैं हैरान हूँ ये किस मिट्टी से बने हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि हम ये मसला टेबल टॉक करके ये हल कर सकते हैं। ये इतना बड़ा मसला नहीं।